and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dasashamed branches in Varanasi. विधायक जी, किस तरह का प्रकरण था और किस तरह की एफआईआर आज आपने करवाई है, किन लोगों को किया? ऐसा है कि व्हाट्सएप पे कुछ साइबर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है गलत संदेश वायरल किया गया था ऐसे अपराधियों के द्वारा, जिसमें उन सबों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी पिछले सप्ताह में ही पेपर में आया था। तो इन सबों की गिरफ्तारी होने के बाद भी इन सबों के हौसले अभी बुलंद हैं और इतना हमारे प्रदेश के मुखिया पूरी तरह से इस पर उन्होंने बयान भी दिया है कि इन ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरह से खुराफात कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने हमारे खिलाफ व्हाट्सएप पे चलाना शुरू कर दिया, तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया और लिखा कि विधायक लापता है और 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा उनको पकड़ने वाले को। तो मतलब, और उसके साथ साथ उसने तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया है। जैसा कि हमारे व्हाट्सएप से माननीय हमसे कप्तान साहब से बात हुई, कप्तान साहब को हमने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले करके 2 जगह का जहां से चला है उसका पता लग जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया, फिर स्क्रीनशॉट मंगवाया और उसके बाद स्क्रीनशॉट के साथ कल तहरीर की कॉपी भेजा और इंस्पेक्टर कैंट ने एफआईआर कर दिया और उसकी जांच जो है वो करके जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा आशा और उम्मीद है। क्या लग रहा है विधायक जी, कौन है वो शख्स? एक संभावना क्या है, किसके ऊपर शक है कि आपकी जो अब उसका तो नंबर दे दिया है और एसपी क्राइम साहब का भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा भी कि जो है कि नहीं, उसका जो है नंबर से हमने ट्रेस कर लिया है और इंस्पेक्टर कैंट को हमने उपलब्ध करा दिया है, उसका नाम और पता सब कुछ। उसकी गिरफ्तारी जल्द ही इंस्पेक्टर कैंट द्वारा कर ली जाएगी। मूल रूप से क्या संदेश उसके द्वारा जो वायरल हो रहा था, क्या संदेश देना चाहता? उसमें वो कह रहा था, उसने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया कि मास्क और सैनिटाइजर के नाम पे 10 लाख रुपए का इन्होंने घोषणा किया और उस पैसे का घोटाला करके खुद खा गए। उसके बाद उसने लिखा था कि 1 करोड़ रुपए का राशन बंटवाने का इन्होंने बयान दिया और ये खुद खा गए। ये सारे जो है विधायक निधि के पैसे को हड़प लिए और खुद खा गए। मतलब अब आप भी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, विधायक निधि के रुपए को कोई भी विधायक अपनी उसकी सिग्नेचर या उसके साइन से कहीं भी नहीं निकलता है। जो भी पैसे हम केवल प्रस्ताव भेजते हैं और हम लोगों के प्रस्ताव पे विकास के कार्य किए जाते हैं, न कि हमने सैनिटाइजर और मास्क के लिए जो 10 लाख रुपए दिए थे उसमें कोई भी ऐसा सर्कुलर उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं था कि उसके लिए वो रिलीज कर सके। इसलिए हमको पत्र द्वारा सूचित किया गया सीडीओ वाराणसी द्वारा कि नहीं, ये सर्कुलर इस तरह का नहीं है, इसलिए ये पैसा रिलीज उसमें नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है कि सैनिटाइजर मास्क कोई भी विधायक या सांसद देने में सफल नहीं हो पाए। क्या लगता है लापता शब्द, सर लापता शब्द भी प्रयोग किया था क्या? बिल्कुल लापता शब्द प्रयोग किया है, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है, वो मैं अभी आपको दे रहा हूं। जो मतलब उसने लिखा है कि विधायक अजगरा लापता है और इन पर 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा जाता है। 10 करोड़ रुपया इनको जो है हाजिर करने वाले को हम इनाम देंगे। तो इससे मुकदमा आपने कराया है? जी हाँ, मुकदमा कल हमने तहरीर दे दिया। आईपीसी और आईटी एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं बनती हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। उसकी कॉपी भी हमारे पास है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस तरह के साइबर अपराध करने वाला व्यक्ति तुरंत पकड़ा गया है और निश्चित हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं और हमें भी न्याय मिलेगा, वो व्यक्ति जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।